एक तरीके से कह सकते हैं कि लॉपसाइडेड एक तरफा या एक बायस्ड रनअप है, जो कि कुछ खास तरीके के बड़े टिकट साइज के 10 करोड़ या उससे ऊपर के मकानों की वजह से ये हमें बड़ा वॉल्यूम दिखता है। क्या आप ये मानते हैं कि मार्केट इस समय ज़्यादा हॉट हो गया है और ये एक बहुत अच्छा साइन नहीं कहा जाएगा रियल एस्टेट मार्केट के लिए? मैं शायद इस समय तुरंत इस नतीजे पर नहीं पहुंचूंगा जिसकी आप बात कर रहे हैं। उसकी वजह यूं है कि आज से तकरीबन 7-8 साल पहले जब मार्केट की गिरावट शुरू हुई थी 2016 15-16 के आसपास, उससे पहले हर साल जिस किस्म के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम देखे जाते थे, उन वॉल्यूम पे हम आज पहुंचे हैं। मैं बात कर रहा हूं मिकदार की, कितने मकान बिका करते थे, उस स्टेज पर आज हम पहुंचे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन दिनों जो प्राइस राइज जिस हिसाब की अनअफोर्डेबल मकान बिकते थे, वो अब नहीं है। आज काफी हद तक अफोर्डेबल मकान है। और ये जो चीज है वो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि चूंकि आज भी अफोर्डेबिलिटी बरकरार है, इस कारण से शायद आज जो सीरियस बायर हैं, जो अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, सेल्फ यूज के लिए मकान खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए अफोर्डेबिलिटी बरकरार है। इन्वेस्टर जो निवेशक हैं, उनके लिए आज मार्केट में इतना दम नहीं है, क्योंकि भाव बढ़ते हुए आज भी नहीं दिख रहे। तो यही एक वजह है जिसके कारण मैं आप जो कह रहे हैं उससे थोड़ा सा मैं डिफर करना चाहूंगा। मुख्तलिफ हमारा इस पर व्यू है, और वो यूं कि मार्केट ज्यादा हॉट नहीं हुई है। आज भी शायद अगले साल 2 साल तक मार्केट इसी रूप में बरकरार रह पाएगी। ओके, तो आप बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2002 से 2008-9 तक जो बुलरन था मार्केट का, जहाँ पे 10x तक प्राइस हुए थे, फिर 9-10 से लेकर के मेरे ख्याल में अभी पिछले 2-3 साल पहले तक एक प्लेटो था, टाइम करेक्शन लिया मार्केट ने। तो आप ये कह रहे हैं कि वो सिचुएशन अभी नहीं है, अभी उस लिहाज से प्राइस नहीं बढ़े हैं, ये कह रहे हैं आप सर? बिल्कुल सही कहा नीरज जी, आपने बिल्कुल पते की बात कही है। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था कि जो भाव आज अफोर्डेबल है, क्योंकि पिछले जो 6-7 साल लगातार कई जगह पर भाव में गिरावटें आई हैं, और अगर आज भी अगर आप 4-5% जो इस समय जो मकानों के भाव बढ़ रहे हैं, वो अगर हम इन्फ्लेशन को भी नजर में रखें तो नेगेटिव ही ग्रोथ हो रही है। और इस कारण इन्वेस्टर, निवेशक इस मार्केट में अब तक नहीं कूदे हैं। और वही एक मामला है जिसके कारण, चूंकि डिमांड इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर नहीं है, सिर्फ एंड यूजर खरीद रहे हैं, तो मार्केट में आज भी काफी हद तक एक सेंसिबिलिटी बरकरार है। और यही एक कारण है जिसके लिए दोबारा मैं कहना चाहूंगा कि शायद मार्केट ओवरहीट अब तक नहीं हुई है। शायद साल 2 साल में मामला बदल सकते हैं। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। इन्वेस्टर तो लौटा ही नहीं अभी तक, और वो इतना 2010-12 के आसपास उसने हाथ जलाए कि उसकी हिम्मत शायद थोड़े समय बाद पड़ेगी। एक चीज़ ये बताइए सर, जिसको हम लोग मुंबई में टाउन कहते हैं, यानी पुराना वाला इलाका मुंबई का, वहाँ पे मैसिव लॉन्चेस हो रहे हैं। जिस गली में जाइए वहीं 2-4 टावर आपको लॉन्च होते हुए दिख रहे हैं। क्या ये एक सिनेरियो में समझूं कि लॉन्चेस कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे हैं और महंगे हो रहे हैं, क्योंकि टाउन साइड में टिकट साइज 4-5 करोड़ 6 करोड़ का आराम से हो जाता है? ये कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और यही चीज अगर हम दोबारा पास्ट की तरफ जाएं, जो आपने बताया था 2009-10 के आसपास, इसी तरह का एक समा बंधना शुरू हुआ था कि जब सप्लाई बहुत ज्यादा मार्केट में आने लगी थी। और बिल्कुल आपने सही कहा, जो साउथ मुंबई या टाउन कह लें, इस इलाके में पिछले कुछ वक्तों में, पिछले साल भर में बहुत ज्यादा लॉन्चेस हुई हैं। लेकिन उन्हीं लॉन्चेस के सामने चूंकि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए अब तक के चिंता की कोई बात दिख नहीं रही है। और ये टिपिकल होता है ना, वो हर्ड मेंटालिटी जिसे कहते हैं, भेड़ चाल, कि जैसे ही मकान नए बनने लगे, हर किसी को यही लगा कि लग्जरी मार्केट सुधर रही है, और शायद अगले चंद महीनों में वो वक्त आ जाए कि ओवरहीटेड हो जाए। ओवर सप्लाई के कारण, नए मकानात के बहुत ज्यादा मिकदार मार्केट में आने के कारण शायद वो समा दोबारा बंधने लगे, जो आज से 9-10 साल पहले जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो शायद दोबारा हमारे सामने आए। और उसकी चिंता तो बिल्कुल बरकरार है।